माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन ही और को तेज से भर देता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज महाराना घोड़ा पर डाला। बैठ जाएं, सभी से अनुरोध है, अपने स्थान पर बैठ जाएं। दिल्ली को केवल रहने और काम करने की जगह नहीं बल्कि देखने। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अवध की धरती से धधकी वीरता की ज्वाला के अग्रणी नायक रायबरेली के शंकरपुर रियासत के शासक राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का अदम्य साहस, स्वाभिमान एवं हमें पूरी स्वाधीनता होती है, सरकार भी जनभावनाओं को अनादर नहीं कर सकती। भारत के लोकतंत्र ने इतनी ताकत भारत की जनता जनार्दन को दे रखी है कि वह किसी भी ऐसी सरकार को जो जनभावनाओं का अनादर करे उसे अपदस्थ करने या दोबारा चुनने का अवसर न दे, इस प्रकार की ताकत भारत का लोकतंत्र भारत की जनता को उपलब्ध कराई है। लेकिन ये भारत आज जिस स्वाधीनता का अनुभव भारत के 140 करोड़ की जनता जनार्दन कर रही है, इस आजादी के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। अनगिनत लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था। अनगिनत लोगों ने इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था और उन्हीं नामों में एक महत्वपूर्ण नाम आता है अवध क्षेत्र में राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरा है। आपने देखा होगा अवध क्षेत्र में इस पूरे आंदोलन को उन्होंने एक नेतृत्व प्रदान किया। कुछ हजारों के संख्या में स्थानीय नागरिकों को अपनी सेना का हिस्सा बना करके वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। जो चिनगारी बैरकपुर में मंगल पांडे ने चलाई थी, उस चिनगारी को जिसे मेरठ में धन सिंह गुर्जर ने आगे बढ़ाने का काम किया था, जिसे नाना साहेब और त्याता टोपे ने कानपुर के बिठूर से एक नई ज्वाला के रूप में आगे बढ़ाया था, और जिस लड़ाई को खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, उस लड़ाई का नेतृत्व इस क्षेत्र में कोई कर रहा था तो वह नाम था राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। और आज यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी हम उनको स्मरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपने पूर्वजों को विस्मृत करता है उसका कोई भविष्य नहीं होता है। दुर्भाग्य से भारत की परंपरा को, भारत के मूल्यों को, भारत के आदर्शों को विस्मृत करके उसको भ्रम में डाल करके कुछ लोगों ने एक ठेका सा ले लिया है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का। मैं बहुत शौक हूं उन चीजों को देख करके। मैं भी पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति
के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है, आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे
एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। यहां के स्मारक के नाम, यहां के संस्थानों के नाम एक परिवार के नाम पर हो जाएं, इनको अच्छा लगता था, लेकिन राणा बेनीमाधव बख्श सिंह जी के नाम पर हो या किसी लालचंद स्वर्णकार के नाम पर हो या किसी महापराक्रमी बीरा पासी के नाम पर हो, ये कभी आपने या आपकी पीढ़ी ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। जब आप भारत की संस्थाओं को अपमानित करते हैं, जब आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तब एक व्यक्ति के बारे में नहीं, भारत की एक संस्था को अपमानित करते हैं। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री भारत की एक संस्था है। और याद रखना, अगर भारत की ये संस्थाएं कटघरे में खड़ी होंगी तो भारत का हर नागरिक कटघरे में खड़ा होगा। आप जब भारत के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये अभद्र भाषा सचमुच आप भारत को अपमानित करते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करते हैं, भारत की वर्तमान पीढ़ी के सामने पहचान का संकट खड़ा करते हैं, क्योंकि यह इंस्टीट्यूशन संदेह के दायरे में खड़ा होता है। और आपको इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अपने आप को बचना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आखिर क्या कारण था? यह देश 1947 में आजाद हुआ। मैं पिछले दिनों काकोरी, लखनऊ में 1925 में देश की आजादी के लिए ब्रिटिशर के द्वारा जो खजाना यहां से ले जाया जा रहा था, उस समय के क्रांतिकारियों ने उस पैसे को रोक करके भारत की स्वाधीनता के कार्य के लिए वहां उसको अपने कब्जे में लिया था, काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में। कांग्रेस ने क्या नाम दिया था उसका? काकोरी ट्रेन लूट घटना। अरे लूटा तो तुमने है पूरे देश को, बर्बाद किया है इस देश को। सबसे अधिक दिनों तक देश को लूट करके देश की संपत्ति को दुनिया के अंदर ठिकाने लगाने का काम किया है। काकोरी में ट्रेन लूट नहीं थी, अपना भारत का खजाना भारत के क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में लेकर के भारत की स्वाधीनता में उस पैसे को लगाया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या फिर उस अभियान राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो, ये जितने भी क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने अपने कब्जे में लिया था, उसको देश की स्वाधीनता में उस पैसे का उपयोग किया था। लेकिन कांग्रेस है स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनका तो ये मानना है कि डिस्कवरी ऑफ भारत, यानी जैसे कि कांग्रेस का ये एक परिवार के उदय होने के साथ ही भारत बना है। भारत आपने नहीं बनाया है, आपके परिवार ने भारत का विभाजन जरूर करवाया है, जरूर भारत का विभाजन कर